Audio Jungle. भरतपुर जिला कलेक्टर नाथमल डिडेल ने भरतपुर में अब तक 107 कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या होने के बाद में जिले वासियों से अपील की है कि वो लॉकडाउन का और सीआरपीसी की धारा 144 का पूर्णतः पालन करें। साथ साथ जिला कलेक्टर ने ये भी अपील की कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, रमजान के अवसर पर अपने अपने घरों में रहकर ही धार्मिक रीति रिवाज, पूजा एवं इबादत करें। भरतपुर जिले से भेजे गए टोटल सैंपल में से जो अब तक की रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस अनुसार 107 मरीज कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। जिस स्पीड से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मैं भरतपुर वासियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉकडाउन और सीआरपीसी की धारा 144 का पूर्णतः पालन करें। आप समझ रहे होंगे कि एक व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर वो कितने व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है, इस गंभीरता को हमें समझना होगा। अदरवाइज एक समय के बाद ये स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं रहेगी। इस बाबत प्रत्येक व्यक्ति अपना संपूर्ण सहयोग जिला प्रशासन का करे ताकि हम समय के साथ स्वास्थ्य सर्वेक्षण पूरा कर सकें, अस्पताल की स्थिति अच्छी कर सकें और जो अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं उनका बहुत अच्छे से इलाज कर सकें ताकि उनको भी कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव कर सकें। आने वाले कुछ दिनों में 26 तारीख को आका तीज है, परशुराम जयंती है, अन्य विभिन्न उत्सव भी आएंगे, जयंतियाँ आएगी, त्यौहार आ सकते हैं। लेकिन इस समय सबसे अधिक ज़रूरी बात है कि कोरोना संक्रमण से फैलाव को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि अब मनुष्य के अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है और जिस स्पीड से ये बीमारी फैल रही है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान बहुत ज़रूरी है ताकि जो प्रशासन है, सभी लोग हैं, चिकित्सा टीम है, पुलिस है, सब इस कोरोना की लड़ाई में अपनी समग्र ऊर्जा लगा सकें। मेरा अगेन निवेदन रहेगा कि इन जयंतियों पर, उत्सव पर, विभिन्न पर्वों पर हम अपने घर से बाहर नहीं निकलें। जिस किसी भी धर्म की आप पालना करते हैं उसके घर में ही अपने आराध्य की पूजा करें, उनमें जो भी आप समर्पण भाव हो अपने परिवार वालों के साथ बैठ कर के समय व्यतीत करें और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। आप पढ़ने लिखने की और अलग अलग जो घर में खेलने की होती है उस संबंध में आप अपनी हॉबी डेवलप कर सकते हैं, अपने परिजनों के साथ बहुत अच्छा समय निकाल सकते हैं और ज़िले में जो अति आवश्यक चीज़ें हैं उनकी कोई कमी नहीं है। इसलिए आप प्रशासन का सहयोग करें, आगामी आदेशों तक अपने घरों में रहें और बहुत ही ज़रूरी कार्य हो तो घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरे व्यक्ति से एटलीस्ट 2 मीटर की दूरी बनाए रखें और सार्वजनिक स्थानों पर थूकें नहीं। इन सब बातों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी ने अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और रमजान की बधाई दी है और साथ साथ लोगों से अपील की है कि त्योहारों पर घरों से बाहर ना निकलें, घरों में रहकर ही पूजा एवं इबादत करें। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की है कि रमजान के मुबारक महीने में घरों पर रहकर ही अपने परिजनों के साथ इबादत करें, सामूहिक नमाज नहीं पढ़ें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। साथ साथ हैदर अली जैदी ने ये भी कहा कि प्रशासन द्वारा बाजार में सहरी और इफ्तार के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, इसे लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अपने अपने घरों में रहकर ही इबादत करें। यदि आप सभी दर्शकों से एवं श्रोताओं से अपील करना चाहता हूँ, पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ परशुराम जयंती की, आका तीज की और आने वाले पर्व रमज़ान की। जैसा कलेक्टर साहब ने बताया अभी कि हम बड़े विकट और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और वैसे भरतपुर में जो है वो कंटेन हुआ है, एक जगह ही से फैलाव ज़्यादा हुआ है इसका, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये डर है कि संक्रमण जो है और जगह फैल सकता है और कर्फ्यू हमें और जगह ज़्यादा लगाना पड़ सकता है। इसलिए मेरी ये आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इन त्योहारों पर किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलें। ख़ास तौर से रमज़ान पर हमने सभी धर्मगुरुओं से, इमामों से, मौलवियों से सबसे अपील करवाई है और मैं भी आपसे अपील करना चाहता हूँ कि इस दौरान आप घर में रहें, घर में रहकर इबादत करें। ये बहुत ही पवित्र महीना है। आप जो है वो
अपने घर वालों के साथ इबादत करें। वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग यानी कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। आप किसी भी प्रकार से मस्जिद में 6 फीट की दूरी नहीं बना सकते। इसके अलावा कहीं भी आपका हाथ लगेगा, जैसे दरवाजे पर, दरवाजे की कुंडी पर या किसी कपड़े पर, तो वहाँ से भी संक्रमित होने का खतरा आप में आ सकता है। इसलिए मेरा दोबारा निवेदन है कि हर चीज़ का इंतज़ाम आपके सुबह सहरी का, शाम को इफ्तार का प्रशासन द्वारा कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमें यह सहयोग दें कि आप अपने घर पर रहकर इबादत करें, किसी भी हालत में आप घर से बाहर नहीं निकलें। कि अभी हाल में जो संक्रमित केसेस आए हैं वो बाहर के व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रॉपर्ली प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, यानी उन्होंने क्वारंटाइन नहीं करवाई, पहले इनिशियल जो चेकअप होना है वो नहीं हुआ। तो आपके गांव में, कस्बे में आपको सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति बाहर का है, बाहर का आया हुआ है, तो आप तुरंत जो है संबंधित चिकित्सा विभाग को, प्रशासन को या पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप हो सके और आप लोग उस खतरे से बच सकें। भरतपुर शहर की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अहमद ने कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए मुसलमान समुदाय से केंद्र एवं राज्य सरकारों की एडवाइजरी को मानने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस माह में मुस्लिम समुदाय के लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सब्र के साथ रोजे रखें और अपने घरों में रहकर ही कुरान शरीफ की तिलावत और नमाज पढ़कर ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। इमाम सारे भाइयों से अपील करता हूँ, जितने मुस्लिम भाई हैं पूरे देश के, कि रमज़ान शरीफ कल से शुरू हैं, आज से तरावी होंगी। तरावियाँ जो मस्जिदों में पढ़ते हैं सब अपना अपना घर पर पढ़ें, 2-4 आदमी अपने घर पर पढ़ें, मस्जिद में कोई ना आए। और रमज़ान शरीफ में इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि लोग जो है मस्जिदों की तरफ न जाएँ। ये सरकार का भी पालन करना है, उनका भी हुक्म है और हमारी शरीयत भी कहती है ऐसे हालात में सरकार का मानना और शरीयत का भी हुक्म है, इन सब को मानें और आपस में दूरी बनाए रखें, बिल्कुल करीब ना हों और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें और इसका पालन करें। ये अल्लाह भी कहता, अल्लाह का भी हुक्म है और ये सरकार का भी हुक्म है और इस बात को सभी भाई अपनी उसमें अमल में लाएँ, कोई इसका इसका उल्लंघन ना करें, ये गैर जिम्मेदारी का सबूत ना दें, सभी भाई जिम्मेदारी का सबूत दें। हाँ, ये अच्छी बात है ताकि ये जो है कि हमारी जो ये बीमारी है हमें इससे निजात और छुटकारा मिल जाए। ये सारा इसके कारण किया जा रहा है कि जो ये बीमारी फैल रही है कोरोना वायरस, इसकी वजह से ये सब दूरी बनाए रखना और इससे आपस में मिलना ना और करीब ना आना, ये इस बीमारी से निजात का ज़रिया है। हाँ। Audio Jungle.